जैसा विधायक जी ने और बहन जी ने बताया, संगठन का पुनर्निर्माण चल रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश में। और जिले वाइज सीनियर लोगों को भेजा गया है। आम जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में बैठ के संगठन बढ़ाने के लिए अवैध सिंह चौटाला ने, जो चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब जिस तरह संगठन बनाते थे, ये नहीं हुए, हाईकमान निर्णय लेगा। तो आज इन कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा कि जो सक्षम है समय देने में अपना पार्टी के लिए, वो अपना नाम बताएं। और फिर जो नाम हमारे को आज देंगे जिला बॉडी वाले, उन हाईकमान से डिस्कस करके हम तीनों फिर जो हल्का स्तर का संगठन है, जिला लेवल पे सेलों का संगठन है, उसको बनाने का काम करेंगे। और मई की शुरुआत तक सारा संगठन हमारा फाइनल हो जाएगा। आप ये मानो कि जिस संगठन का ढोल कांग्रेस पार्टी द्वारा गुजरात तक पीटा जा रहा है जिला अध्यक्षों का, और 15 साल से ये अपने जिला अध्यक्ष नहीं मुकर्रर करवाए, ब्लॉक प्रधान नहीं बना पाए, अवैध सिंह चौटाला ने जिला लेवल का संगठन है जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, वो सिर्फ चुनाव के 4 महीने के बाद दोबारा बना दिया, 4-5 महीने के बाद। हम इसको नीचे स्तर तक ले जाएंगे। आज माहौल, प्रदेश का राजनीतिक माहौल अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में है। जो लोग हमारे को जब गांव में जाते थे, वो ये कहते थे कि आप वोट काटने वाले लोग हैं, आप तो बीजेपी को दोबारा सत्ता में ले आएंगे, पिछली बार दुष्यंत ले आया था, इस बार इनेलो वाले ले आएंगे। तो इस तरह की बातें हमारे को सुनने को मिलती। फिर भी हमने संघर्ष किया, और जिन लोगों को सिर आंखों पे बिठाया जाता था, किसानों द्वारा, मजदूरों द्वारा, ये कहा जाता था भाई इस बार तो इनका राज एक तरफा बनाना है, और किसान ने तन मन धन से हुड्डा साहब की, कांग्रेस की मदद करने का काम किया। उसने अपनी जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी चाहे देवलाल के समय कभी लगाई होगी या चौटाला साहब के समय, जब चौटाला साहब पूरी तरह सक्षम थे। उसके बाद पहली बार मैंने ये देखा कि पूरा आक्रामक तरीके से किसान था, वो अपना तन मन धन झोंक रहा था कांग्रेस पार्टी को इसलिए लाने के लिए ताकि ये बीजेपी को खाती। आज सक्षम इन्हें लोग, फसल का टाइम था, कपास मंडियों में आ रही थी, धान आने लग रही थी, लोग सोच रहे थे इनका राज आओगा, और ये कह रहे थे मैं पर्ची तो नौकरी देंगे, 1 के 2 हजार बंदा होंगे एमएलए के। जो इनके कैंडिडेट थे, विशेषकर उड्डा गुट के जो कैंडिडेट थे, लोगों में पैसे लूटने का काम किया। एक एक कैंडिडेट के 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए लोगों ने दिए बेच के अपनी फसल, ताकि उनके बच्चे पर्ची तो लग जाए। लेकिन जो नीचे का खेल था, ऐसा ही आरोप पहले विधानसभा में भी लगाया गया है। आरोप नहीं है, ये तो सच्चाई है। जिस चीज को उस टाइम के विधायक रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में, सुनील सांगवान जी, उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, और रामकुमार गौतम दोनों ने कहा हम पर्ची दे के आए थे, नौकरी लगती है। विधानसभा में झूठ में तो उसका मोशन आता है, बैठे हैं भाई साहब आदित्य जी, यदि कोई गलत चीज पेश करता है तो उसका मोशन है, प्रिविलेज मोशन के नाम पे किस तरह को अच्छी तरह तो सजा हो सकती है उस पर। यदि वो गलत बोल रहे हैं तो कांग्रेस वाले वो मोशन ले आओ उनके खिलाफ, और वो सही बोल रहे हैं तो भाजपा का कार्रवाई करो ना। चौटाला साहब को तो 10 साल अंदर रख दिया। चौटाला साहब का तो ये प्रूव है नहीं, कोई पैसे का लेन देन कोई इस तरह का हुआ नौकरी में, उनको तो 8-10 साल की सजा कटवा दी। और इनका ऑन रिकॉर्ड, इनके जो एमएलए उस टाइम के, इन एमएलए को इंटरोगेट करो, बताओ किसकी पर्ची दे के आए, कौन लगे, फिर इनको बुलाओ। उसी दिन मुकदमा दर्ज करने का नहीं बनता होता, बताओ जिस दिन विधानसभा में बात आएगी। तो इससे इनकी मिली भगत अब भी उजागर होगी। और जो किसान सपना देख रहा था राज बदलने का, वो सपना इन्होंने चकनाचूर करने का काम किया, क्योंकि ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहे थे। कल भी आपने सुना होगा, अकीडी ऑफिस में रॉबर्ट वडारा को बुलाया गया था उड़गांव आगे में। ये मिलके जो खेल कर रखे है इन्होंने किसानों की जमीन बेचने का, आदित्य जी बता रहे थे 180 करोड़ के हो गए। और जो रिलायंस की जो है आपका, जो इन्होंने जोन दे रखा है, उसमें किसानों की जो 20-20 लाख में हजारों एकड़ जमीन ले ली। आज 20 लाख की 10 गज जमीन है, वहां लूट लिए किसान तो। और वो सारा फ्रॉड सामने आ रही है, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उमेश जी, इतने आंदोलन हुए हैं हरियाणा में, बेरोजगारी भी पहले नंबर पे है, गुंडागर्दी भी काफी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जींद जिले की बात करें तो आंदोलन की शुरुआत जींद से होती है, फिर भी भाजपा 4 सीटें जीतती है।
आंदोलन की शुरुआत बिल्कुल, ये तो हमेशा विपक्ष में खड़ा रहा। चौटाला साहब को 5 की 5 सीट दे दी 2009 में। इस बार जो इसका पिछला चुनाव था 19 का, हमारा कैडर ज्यादातर दुष्यंत के साथ चला गया था। दुष्यंत को भी आप मान लो जुलाना की दे दी, उचाना की दे दी, नरवाना की दे दी, 5 में 3 दे दी। ये कभी सरकार के साथ नहीं जाता। ये तो जो मुख्य विपक्षी दल है उनकी जो कमी है उसकी वजह से 4 सीट लेगी भाजपा। नहीं, ये तो क्रांति का जिला है। यहाँ से तो राजनीतिक बिगुल बजता है सत्ता के खिलाफ हमेशा। हरचोई देवलाल की तो क्रम गंभीर है, हर चीज से शुरू करा करते। महागठबंधन होता तो कुछ परिणाम बदलते। महागठबंधन विपक्ष का निश्चित तौर पर बदलते हैं। ये तो आप जना जना बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को, चौटाला साहब को, इन सबको बाहर कर दिया। कसर कितनी करी है। अब भी आप देखो 39.8% वोट तो आया भाजपा का, 39% आया कांग्रेस का। वोट परसेंटेज में कोई फर्क नहीं। और जाति भी इनको बदलना चाहती थी। और इन्हें लगा 4.5% है, वो उस स्थिति में है काम लड़े सिर्फ 50 सीटा पे। जब 4.5 है, इस 4.5 को आप 39 में जोड़ दो कांग्रेस वाला में, हालांकि 4.5 आधी सीटा लड़ने के बाद है, तो फिर की तस्वीर होती। ये कुछ सीट लोकसभा की और विधानसभा मिलकर लड़ते तो एक तरफा आपने मानो ये तो 87 वाला आना था। विपक्षी 80-85 सीट आनी थी। तो आगे क्या देखते हैं, क्या बदलाव रहेगा आगे मैं बताता हूँ आपको। जो सरकार के खिलाफ वोट देने वाले, संघर्ष करने वाले लोग थे, किसान जाति मेन होगी, एससी का एक वर्ग, क्योंकि इन्होंने भी 2 जगह बैठ दिए, एक वर्ग खिलाफ है सरकार के, और माइनॉरिटी, इन्होंने मिलकर कांग्रेस का साथ दिया। आज ये हताश है, निराश, इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इनको ठगा गया। ये सोचो कि सभी में लगा लिया, टाइम दे दिया, रैलियां में नारे ला लिए, पैसे दे दिए, फिर भी नहीं बदल पाया, तो ये बीजेपी तो बदल ही नहीं जाती। इस तरह का माहौल है। कोई बात चल रहा है लोगों में, जो थोड़ा सा उनको उछाना है 6 महीने में, तो यह चल रहा है अगर इनकी राइट काइट्स का, तो अब चौटाला काइट्स का है और इंडियन नेशनल काइट्स का, अगर देख लो। जाट वोट बैंक वापस आ गए लोग के पास, बिल्कुल आने लग रहा है। बिल्कुल मेरे कहने तो नहीं आओगा, हम तो पहले भी हंड आए थे। आप ग्राउंड पे कोई आप तो ग्राउंड में रहने वाले पत्रकार हो, कोई 5 स्टार आए तो हो नहीं। आप लोग वहां बीच में जाओगे, कोई चर्चा चल रही तो यह बात जो मैं कहूँ नहीं, कहेंगे लोग भाई उगल तो रह दिया। आज विधानसभा में कोई बोलने वाला नहीं, हमारे लोग बोलते हैं। और कम है, एक बार इसका राज भी देखना चाहिए। यूएफ के मान सम्मान को किसान का बात कर सकते हैं।